अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं लियाकत राजभर। आज सिंध के महकमा एजुकेशन की जानिब से जो टीचर्स के तबादले किए गए थे या गए हैं, उनमें किस तरह फार्जरी की गई है। जो एफ स्टैंडर्ड टीचर थे उनके भी तबादले किए गए और म्यूचुअल ट्रांसफर किस तरह की गई और गोसट टीचर्स को किस तरह उन्हें स्कूलों के हवाले किया गया। ये किरदार किसी एक का नहीं है। सरदार शाह साहब, आप वजीरे तालीम सिंध हैं और आपके बकौल के 37,000 स्कूल हैं, जिनमें तकरीबन कोई 10,000 से ज्यादा स्कूल बंद पड़े हैं। तो आपने ये भी कहा था कि इस ई पोर्टल कायम करने का मकसद सिर्फ ये था कि जो स्कूल बंद हैं उन स्कूलों को दोबारा बहाल किया जाएगा। और आपने ये भी फरमाया था कि जो मैं STR को कायम कर रहा हूं इस वजह से कि टीचर्स जहां स्कूल खाली है वहां उनका तबादला और ट्रांसफर किया जाए। लेकिन हुआ क्या है कि चंद अशखास मुख्तलिफ डिविजन्स के डायरेक्टर्स कराची समेत कराची, हैदराबाद, लाड़काना, सक्कर, मीरपुर खास में बड़ा रेट चला है। आप कहेंगे तो मैं आपको सबूत भी फराहम करूंगा। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनका भी ट्रांसफर जो है वो ई पोर्टल के जरिए नहीं हुआ। लेकिन जो कुर्बान यासीन साहब है उनके बदौलत, उनके जो कोऑर्डिनेटर हैं वार्सी, उनके बदौलत, अगर यकीन नहीं आ रहा है तो हर चीज आपके सामने मैं रखने के लिए तैयार हूं। ये किस तरह फार्जरी, हारिस जो कराची में बायोमेट्रिक के हवाले से मुख्तलिफ अजला में औरंगी हो गया, क्यामाड़ी हो गया और दीगर जो इलाके हैं उनमें मॉनिटरिंग करता है बायोमेट्रिक की, तो इसने भी इसी बहती गंगा में हाथ साफ किए। कुर्बान यासीन के जो कोऑर्डिनेटर हैं फर्रुख वारसी, उसने भी हाथ इस बहती गंगा में साफ किए। रजाक सियालवी ने भी इसी बहती गंगा में हाथ साफ किए। बशीर अब्बासी साहब ने भी इसी बहती गंगा में हाथ साफ किए। अब जनाब ये आपके सामने चंद चीदा चीजें रख रहा हूं। अगर आपके समझ में ना आए तो मुझे जरूर बुला लीजिएगा, मैं आपकी खिदमत में जरूर हाजिर हो जाऊंगा और आपको इनके मुतालिक हकायक बताऊंगा। ये स्कूल की हालत ये है कि ये जो स्कूल मैं आपको दिखा रहा हूं स्क्रीन पे, ये बंद है। ये स्कूल मुकम्मल तौर पर बंद है, लेकिन यहां पर जो है वो सियालवी साहब की मेहरबानी से इस स्कूल में उस गोसट टीचर को, फर्रुख जिसका नाम है, सॉरी तला जिसका नाम है, उसको वहां पे रखा गया है। जो स्कूल कराची में ये बंद पड़ा है, स्कूल ये खुला नहीं है। और सोने पे सुहागा ये है कि वहां एक खातून टीचर को रखा गया है और STR में ये दूसरी मर्तबा उसका ट्रांसफर हुआ है। ये स्कूल जो बंद पड़ा है वहां तला को भेजा गया है और जिस स्कूल में ये तला नहीं जाता था वहीं पर इसी खातून जिसका नाम मेहरुनिसा है उसका ट्रांसफर किया गया है। ये तो मोटी मोटी चीजें आपको मैं बता रहा हूं, लेकिन लतीफाबाद, हैदराबाद के अंदर, जामशोरों के अंदर, खैरपुर के अंदर और हैदराबाद के कोटड़ी के अंदर हुआ यह है कि वहां गुंजाइश से ज्यादा टीचर्स की ट्रांसफर की गई है। उनमें कई नाम है, कई उनमें जो है वो चीजें खुलकर आना सामने आ गई है कि जहां जरूरत ही नहीं है टीचरों की वहां बारिश कर दी गई है, जहां जरूरत है वहां पर जो है वो स्कूल खाली छोड़े गए हैं, रखे गए हैं। ये 985 सीरियल नंबर है, आप इनको जरा खोल कर देख लीजिएगा कि सूरत हाल आपके सामने आ जाएगी कि किस तरह जो है वो मोनोपोली की गई है। 1143 आप जो है वो नंबर देख लें, किस तरह जो है वो इसमें फार्जरी की गई है। उसके अलावा 1143 और 44 को आप खोलकर देख लीजिएगा किस तरह उसमें जो है वो फार्जरी की गई है। और फार्जरियों पे फार्जरी है।
ایک نہیں بلکہ کئی سینکڑوں ٹیچر جو ہے وہ اسکولوں سے مسلسل گراز رہے ہیں، لیکن آپ کے ایسی مانیٹرنگ جو ٹیم ہے یا جو آپ نے قربان یاسین صاحب کو جو ہے وہ لگایا ہوا ہے، ان کی مہربانیوں سے بڑی جو ہے وہ نوازشات ہو گئی ہیں، اور ان کو جو ہے وہ جنہوں نے اپلائی بھی نہیں کیا تھا ان کے بھی ٹرانسفر جو ہے وہ کیے گئے ہیں۔ حیدرآباد ڈسٹرکٹ کے اندر جو ہے وہ تقریباً ایسے کئی جو ہے وہ ٹیچرز کے تبادلے ہوئے ہیں، جیسے یہ 662 ہے، اور کئی نام ہیں جن کے جو ہے وہ ٹرانسفر ان اسکولوں میں کیے گئے ہیں جہاں پہلے سے ہی گنجائش موجود نہیں ہے، ویکنٹ پوزیشن بالکل بھی نہیں ہے، وہاں ان کے ٹرانسفر کیے گئے ہیں تاکہ یہ گھر بیٹھ کر جو ہے وہ نوکری کریں، اور گوشٹوں میں ان کو شمار کیا گیا ہے۔ یہ ایک جو طلحہ میں نے بتایا آپ کو ٹیچر، وہ ایک کمپنی میں کمپیوٹر آپریٹر ہے، لیکن جو سیالوی ڈیو ہے ان کے دوست کا بیٹا ہے، اسی لیے ان پر خاص وہ مہربان ہے اور اسے کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے۔ انکوائریز آپ کے پاس آئی ہیں، سردار شاہ صاحب سیکریٹری صاحب کے پاس انکوائری آئی ہے، اور آپ کے جو پی ایس ہے ان کے پاس انکوائریز آئی ہیں، لیکن اس انکوائریز میں کچھ نہیں ہوتا ہے، صرف اور صرف کھانا پوری ہوتی ہے۔ اور اگر آپ کو واقعی تعلیم کا سسٹم بہتر کرنا ہے تو کم از کم اس مانیٹرنگ کرنے والوں کو اور جو آپ کے افسران جو آپ مقرر کرتے ہیں اسی ای پورٹل پہ، یا جو STR بنانے کا مقصد ہے، ان کی شفافیت ہونا تمام ضروری ہے۔